एक 22 साल के लड़के की अब जैसे ही शादी होती है उसके बाद खुशियों का माहौल था और दुल्हन घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही एक एक दिन करके अब ऐसे 15 दिन बीतते हैं, लेकिन उनके दूल्हे और दुल्हन की हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखती। अब एक दिन दो लड़के आते हैं उसी घर में और फिर वहाँ पे कुछ बहस होती है और फिर वो एकदम से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं। फिर जो 22 साल का लड़का होता है उस पर गोली चलती है और वहीं पे ढेर हो जाता है। लेकिन जो इसकी सच्चाई सुनोगे आप इसी कहानी की, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकता है? तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है झांसी, और इसी झांसी में अब एक जगह है रक्षा का खेरा। अब रक्षा खेरा इलाके में अब एक परिवार रहता था। लेकिन अब एक दिन 22 फरवरी 2024 को इसी घर में अब गोलियों की चलने की आवाज़ आती है। लेकिन जैसे ही अब गोली चलने की आवाज़ आती है तो आस पड़ोस के लोग अब भाग करके इधर घर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही दौड़ते हैं वहाँ पे अब दो लड़के अब वहाँ से भागते हुए दिखते हैं। उसके बाद लोग उनको भाग करके इधर से उधर उनको धर दबोचते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पकड़ लेते हैं और वहाँ पे उनको पीटना शुरू कर देते हैं और वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है। लेकिन ठीक 15 दिन पहले जिस घर में अब खुशियों का माहौल था और जहाँ हंसी खुशी थी, उसी घर में अब ठीक 15 दिन बाद अब चीख पुकार मच जाती है और फिर इधर से उधर लोग भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। लेकिन जो दो लड़के पकड़े उनको लोग पीटने लगते हैं और फिर वहाँ पे एकदम से पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है। लेकिन अब जानना ये चाहते थे कि आखिर ये दो लड़के आखिर करके क्या भागे। उसके बाद जैसे ही अब कुछ लोग वहाँ पे घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे अब लाश पड़ी हुई है। और उसके बाद जो 22 साल का लड़का जिसकी ठीक 15 दिन पहले अभी शादी हुई थी, उसी की वहाँ पे डेड बॉडी गिरी हुई, जिसका नाम होता है अंगद। अब अंगद की शादी 15 दिन पहले हुई थी। लेकिन ये कहानी शुरू होती है अब जो लड़की है रीना। अब रीना की 10 साल पहले शादी की थी मध्य प्रदेश के डबरा में। अब डबरा में शादी करने के बाद अब वो वहाँ पे आराम से रहती थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद वहीं का रहने वाला एक लड़का, उससे उसकी दोस्ती होती है। लेकिन दोस्ती कब प्यारे में बदल जाती है अब उस रीना को पता ही नहीं चलता। और जिसका नाम होता है लड़के का, उसका जितेंद्र। अब जितेंद्र के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद रीना के भाई की शादी फिक्स कर देते हैं। अब 6 फरवरी 2024 को अब शादी फिक्स कर देते हैं, डेट फिक्स कर देते हैं। उसके बाद रीना को भी शादी में शामिल किया जाता है। रीना वहाँ से आती है और फिर शादी में शामिल हो जाती है। लेकिन खुशियों का माहौल होता है, इधर से उधर एक दूसरे से बधाई देते हैं और फिर गीत गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन अब ठीक है, शादी होने के बाद कुछ समय बीतता है। अब फिर रीना अपने गांव लौट जाती है, जो उसकी ससुराल होती है वहाँ पे जाती है। और जो कि मध्य प्रदेश का डबरा, वहाँ पे वो चली जाती है। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद अब वो अपने प्रेमी के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ से भागने के बाद अब फिर पुलिस इधर से उधर ढूंढती रहती है। उसके बाद रीना और जितेंद्र को पुलिस 2 दिन बाद पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लेती है। लेकिन रीना कहती है, अब पुलिस पूछती है कि तुम कहाँ पे जाओगे। उसके बाद वो ससुराल नहीं जाती। अब वो कहती है मैं अपनी माई के जाऊँगी। अब उसको माई के जाना अच्छा समझा। अब सोचा कि ससुराल जाऊँगी तो वहाँ पे मेरी इज्जत की क्या रहेगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसके बाद अब पुलिस, जिसका रीना का पापा होता है, उसके हवाले कर देती है, उसके सुपुर्द कर देती है। फिर पुलिस वापस चली जाती है। लेकिन रीना जैसे ही वहाँ पे आती है, अब शादी को ठीक लगभग 14 दिन हुए थे, उसके बाद अब वहाँ पे रहती है। उसके बाद जितेंद्र और बृजकिशोर ये रक्षा का खेरा उत्तर प्रदेश में पहुंच जाते हैं 22 फरवरी 2024 को। अब ये रीना के घर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही घर जाते हैं वहाँ पे अब रीना को ये कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। लेकिन अब ये सब सुन के अब रीना का जो भाई होता है 22 साल का, जिसका नाम होता है अंगद, अंगद अब इनसे बहस करता है। लेकिन वो अब रीना को जाने से मना कर देता है। लेकिन वो कहता है रीना यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसके बाद उनके बीच बहस होती है, अब तू मैं होती है। लेकिन बात इतनी बढ़ जाती है। उसके बाद जो जितेंद्र होता है वो अपनी जेब से वो देसी पिस्तौल निकालता है और फिर जैसे ही देसी पिस्तौल निकाल करके सीधा अंगद के ऊपर तान देता है और फिर छाती पे चला देता है। लेकिन छाती में चलने के बाद अब गोली छाती में धंस जाती है और फिर जैसे ही वहाँ पे उसको गोली लगती है वहीं पे अंगद ढेर हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है। ठीक 15 दिन बाद अब ये सब हो जाता है।
अब उसकी जो हाथ की मेहंदी थी न तो अब अंगद की सूखी थी और ना ही उसकी पत्नी की, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अब वहाँ पे चीख पुकार मच जाती है। लेकिन ये सब देख के जो जितेंद्र होता है और ब्रज किशोर होता है जो उसका दोस्त, अब ये दोनों भागने लगते हैं। अब जैसे ही भागते चीख पुकार सुनते हैं, लोग उधर गोलियों की आवाज़ सुनते हैं। उसके बाद लोग इनके पीछे दौड़ते हैं और इनको धर दबोचते हैं। उसके बाद अब मारना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार मार कर अब कोई पुलिस के पास फ़ोन कर देता है। उसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस ने जांच में पाया कि जिस तरह से 6 फरवरी 2024 को अंगद की शादी थी, उसी दौरान अब रीना इस शादी में शामिल होती है। शादी में शामिल होने के बाद फिर वापस अपनी ससुराल जाती है। वहाँ से फिर जितेंद्र के साथ भाग जाती है। लेकिन ठीक 2 दिन बाद पुलिस वहाँ से इसको पकड़ लेती है और फिर ये कहती है कि मैं अपने मायके जाऊंगी, ससुराल नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद ये मायके आ जाती है। फिर 22 फरवरी को जितेंद्र अपने दोस्त ब्रजकिशोर के साथ अब इनके घर आता है और फिर अब रीना को लेने के लिए आया था, लेकिन अंगद के और इनके बीच बहस हो जाती है। उसके बाद अब वो देसी पिस्तौल से वार कर देते हैं और वहीं अंगद की मौत हो जाती है। लेकिन आपने कहानियों में सुना होगा कि अगर अवैध संबंध होते हैं, या तो पति का कत्ल होता है या पत्नी का कत्ल होता है या फिर आशिक का कत्ल होता है। लेकिन ठीक इसमें उल्टा है। इसमें न तो पति का कत्ल हुआ, न आशिक का कत्ल हुआ, न फिर उस महिला का कत्ल हुआ, लेकिन इसमें कत्ल हुआ था एक बाई का। अब अवैध संबंधों के चक्कर में ठीक उसकी बहन ने जिस तरह से अपने पति से धोखा दिया और फिर आशिक के साथ भाग गई, 2 दिन बाद मिलती है। उसके बाद घर आती है और फिर ठीक घर आने के बाद वहीं पे उसका आशिक आता है जो कि एक दिल जला किस्म का आशिक होता है और फिर वहाँ पे बहस करता है उसको ले जाने के लिए। अब वहाँ पे उसका भाई जो कि 22 साल का होता है अंगद, वो बीच में आता है तो उसी को गोली मार देता है। इसने शायद दिल जले फिल्म देख के ठीक वही दिल जले वाला रोल अदा कर दिया। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप कहाँ से हैं ये जरूर बताएं ताकि अगली कहानी में आपका नाम ले सकें, या किसी का जन्मदिन है या किसी की सालगिरह है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।